Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the e-विद्या लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विदुर शर्मा आप सभी का ई-विद्या के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एंड टुडे फ्रॉम माय करंट अफेयर्स राउंड अप आई हैव कम विद न्यू टॉपिक दैट इज 2+2 डायलॉग। रिसेंटली इंडिया ने और एक यूएस के साथ 2+2 डायलॉग कंक्लूड किया है आपका न्यू दिल्ली में। अब पहला क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाट एग्जैक्टली द 2+2 डायलॉग मींस। ऑलराइट, see, this 2+2 dialogue basically a dialogue between a defense minister, alright, and the foreign minister of any two countries. Clear है? But इंडिया ये 2+2 डायलॉग सिर्फ 4 कंट्रीज के साथ करता है। वन इज यूएसए, जिससे हमने 2018 से 2+2 डायलॉग स्टार्ट किया है। देन वी हैव जापान एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? So this point you have to keep in mind that these are the 3 countries जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करता है। एंड 2+2 डायलॉग बेसिकली मीन्स अ डायलॉग बिटवीन अ फॉरेन मिनिस्टर एंड अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ 2 कंट्रीज। ऑलराइट, अब ये आप जैसे फिगर देखो तो हेयर यू विल सी मिस्टर राजनाथ सिंह आर डिफेंस मिनिस्टर, Mr. Jaishankar, these are foreign minister. Then we can see Mike Pompeo from USA. He is the foreign secretary of USA. Alright. So these 4 people were there in the 2+2 dialogue. Alright. So 2 from USA, their defense minister and foreign minister, and 2 from India, India's defense minister and India's foreign minister. Is it okay? तो ये आपको 2+2 डायलॉग का लॉजिक समझ में आया, why it is called as 2+2 डायलॉग. This is number 1. Second thing you have to remember is यूएसए के साथ हमने 2+2 डायलॉग एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 2018 में। ऑलराइट, एंड 2018 में भी ये एक्सरसाइज न्यू दिल्ली में हुई। क्लियर है? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मीट हुई 2019 में वो हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए। एंड नाउ अगेन 2020 में ये 2+2 डायलॉग कहाँ हो रहा है? आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो फर्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कहाँ पर हुआ है रिसेंटली। तो रिसेंटली हुआ है न्यू दिल्ली में। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या पुट अप होता है दैट with how many countries India has signed this 2+2 dialogue? So India has signed this 2+2 dialogue with USA, with Japan and with Australia. Alright, this point is clear. अब आते हैं that what is the major achievement of India after this 2+2 dialogue? क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने यहाँ से निकाला है 2+2 डायलॉग से? See, ये जो recent 2+2 डायलॉग हुआ है ना 2020 वाला, इसमें इंडिया ने बैका साइन किया है। What is this बैका? BECA is basically the basic exchange and cooperation agreement. अभी आप देख रहे हो, अभी इंडिया के 2 हॉस्टाइल नेबर्स हैं। ठीक है, वी हैव पाकिस्तान एंड वी हैव नेपाल, 2 हॉस्टाइल नेबर्स हैं। तो जब हॉस्टाइल नेबर्स हो आपके, तो आप क्या करोगे अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फ्रंटियर्स को इम्प्रूव करने के लिए? आप कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी लाओगे, आप अपनी डिफेंस इम्प्रूव करोगे। तो ये बैका ना कुछ वही काम करेगा। बैका विल हेल्प इंडिया to exchange geospatial data and information between 2 countries, and it will improve the accuracy of Indian missile in precision strike. ठीक है? जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है? जियोस्पेशियल डेटा होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का डेटा। ऑलराइट, हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ यूएसए, और इंडिया एंड यूएसए कैन एक्सचेंज दैट डेटा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सपोज इंडिया को कोई मिसाइल लॉन्च करना है, ठीक है, तो इंडिया की जो प्रिसीजन है, जो उसका स्ट्राइक पॉइंट है, वो और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट हम अपने जो भी हॉस्टाइल नेबर है, अगर उनके साथ कोई हमारे वॉर टाइप सिचुएशन आती है, तो दिस विल हेल्प टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस। ऑलराइट, दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और क्या कर सकता है? जो स्पेशल मैपिंग में हेल्प मिलेगी। इंडिया के जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं, ऑलराइट, उन्हें अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द जियो स्पेशल लोकेशंस। ऑलराइट, क्योंकि हम मल्टीपल सैटेलाइट का इस्तेमाल कर पाएंगे यूएसए की हेल्प से। ऑलराइट, और अगर यूएसए को इंडिया की जरूरत है तो इंडिया कैन ऑब्वियसली हेल्प यूएसए इन दैट मैटर्स। सो दैट्स व्हाई वी हैव साइंड दिस बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर है? तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, दिस बेका विल एनहांस द मिलिट्री टू मिलिट्री ऑपरेशन। ऑलराइट, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाएगा दोनों कंट्रीज की, और मिलिट्री ऑपरेशंस में भी हेल्प करेगा। क्लियर है?
So very important point you have to remember is that BACA has been signed between India and US. और ये BACA करेगा क्या? It will with this it will help India to exchange the geospatial data and information between two countries. क्लियर है ये बात? और आगे चलते हैं. इसके अलावा सपोज करो न्यूक्लियर मिसाइल रेंजेस होती हैं, ठीक है, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, ड्रोन होती है, उनका जो स्ट्राइक करती है वो टारगेट्स, उसकी टारगेट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा. ऑलराइट, जितनी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, जैसे आपको पता है इंडिया हैज मेनी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स लाइक अग्नि. ऑलराइट, अग्नि 5 तक वी हैव नाउ, वी आर डेवलपिंग ओवर अग्नि 6, ठीक है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं बेसिकली. तो उनकी जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है उन्हें और ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड बनाएगा ये पेका. इज इट ओके? So this point you have to remember. इसके अलावा in past years also India has signed many important military agreements with USA. तो सबसे पहले in 2002 we have signed General Security of Military Operation Agreement. This was the initial one. तो देखो एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एक तो टू द पॉइंट आ गए कि बैका क्या हो गया, तो अगर टू द पॉइंट आ जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा बिकॉज एवरीवन जनरली स्टडी सच क्वेश्चंस. अब थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी पढ़ने की जरूरत है ताकि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ पाओ, और इट विल हेल्प यू इन जीडी एंड पीआई ऑल्सो. ऑलराइट, तो पूरा वी विल डू द डिटेल एनालिसिस ऑफ 2+2 एग्रीमेंट एंड अदर एग्रीमेंट एसोसिएटेड विद इट. क्लियर है? तो 2+2 का 2020 का एग्रीमेंट तो स्पेसिफिकली डील कर रहा है बैका को. दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट वेयर वी आर बेसिकली एक्सचेंजिंग द जियोस्पेशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन. क्लियर है? अब थोड़े पास्ट एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो इंडिया ने करे हुए हैं यूएसए के साथ, और जो इंडिया की और यूएस की डिफेंस स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं. क्लियर है? तो पहला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट बेसिकली क्या करता है, ये दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज को इंटेलिजेंस शेयर करने में हेल्प करता है. ठीक है, बेसिक मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करने में हेल्प करता है. तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू डिफेंस जो 2002 में साइन किया इंडिया एंड यूएसए. क्लियर है? तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नंबर 1. इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2016 में वी हैव signed this agreement, logistic exchange memorandum of agreement. By this agreement both countries have access to each other designated military facilities for refueling and replenishment. अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो एनी इंडियन नेवल शिप, कोई इंडिया की नेवल शिप है, इट इज इट इज देयर इन पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन में अपना जा रही है. एज यू नो दैट पैसिफिक ओशन के बराबर में यूएस से आता है. ठीक है, एंड दिस नेवल शिप रिक्वायर्ड रिफ्यूलिंग. ठीक है, कोई टेक्निकल एरर है, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट चाहिए. तो बाय दिस एग्रीमेंट, ठीक है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यूएसए मिलिट्री या यूएसए नेवल विल प्रोवाइड दैट मिलिट्री या नेवल असिस्टेंस टू इंडियन नेवल शिप. क्लियर है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. समझ में आया? तो बाय logistic exchange memorandum of agreement both the country have access to each other designated military facility. जो भी military facilities हैं, refueling की जरूरत है, replenishment की जरूरत है, तो वो दोनों कंट्री आपस में शेयर अप करेंगी. ये एग्रीमेंट पता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट था 2016 में जब ये साइन हुआ था, बिकॉज फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स देयर हैज बीन एग्रेशन ऑफ चाइना इन वाटर्स, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, और एक चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, ऑलराइट, और चाहे वो इंडियन ओशन हो. आप देखोगे चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा था. तो इसलिए भी दोनों कंट्रीज के लिए स्ट्रैटेजिक था, इंडिया के लिए भी एंड यूएसए के लिए भी. ठीक है, दैट्स व्हाई इन 2016 वी हैव साइंड दिस लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और जो कि दोनों कंट्रीज की मिलिट्री फैसिलिटी को और ज्यादा ही मजबूत बना. क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. Now the third agreement which we have signed with US was in 2018, जब ये 2+2 एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो 2+2 एग्रीमेंट की पहली समिट के अराउंड हमने क्या साइड करा, कॉम का था, बेसिकली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. क्लियर है? और ये 10 साल के लिए वैलिड है, और बेसिकली इसमें क्या था, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है टू ट्रांसफर
हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। मतलब हाई जो भी लीगल प्रोसीजर बना रहा है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क बना रहा है, अगर कोई हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज रिलेटेड टू मिलिट्री मैटर्स, तो वो उसे और ज्यादा इंप्रूव करेगा किस चीज को, दोनों कंट्री की मिलिट्री ऑपरेशन को ज्यादा अच्छा बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आप आजकल आपने देखा होगा जनरली जो यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशन होते हैं वहां पर जनरली बहुत सारी कंट्रीज की फोर्स एक्ट करती हैं। ठीक है, और जब सबका ही एक कॉमन वो एनिमी हो, लाइक चाइना इज देयर, ठीक है, तो ऐसे में इस तरह के एग्रीमेंट लाइक कॉमकासा हेल्प टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री टाइज बिटवीन द कंट्री। क्लियर है? तो कॉमकासा बेसिकली क्या काम करता है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि जो भी सेंसिटिव कम्युनिकेशन है सिक्योरिटी रिलेटेड, इंडिया और यूएस से आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये दोनों आर्मी की ऑपरेशनलिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा और ज्यादा मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अभी तक कितने एग्रीमेंट हमने साइन किए हुए हैं यूएसए के साथ, तो वी हैव साइन 4। सबसे पहले वी हैव साइन जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इन 2002, जिसमें हम सिंपल मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। देन वी हैव साइन लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें हम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं एक दूसरे की मिलिट्रीज को। ऑलराइट, एंड देन वी हैव साइन इन 2018 दैट इज कॉमकासा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। And finally, in 2020, recently, a week ago, we have signed this BACA, that is Basic Exchange Cooperation of Agreement. अब जब मैंने आपकी ये वीडियो स्टार्ट की थी, then I have told you that India has signed this 2+2 agreement. इंडिया ने 2+2 एग्रीमेंट कितनी कंट्रीज के साथ किया हुआ है? यूएसए के साथ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है एंड जापान के साथ किया हुआ है। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है अबाउट मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि ये करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली ही मालाबार एक्सरसाइज भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है? दिस मालाबार एक्सरसाइज इज बेसिकली अ नेवल एक्सरसाइज, अ नेवल एक्सरसाइज जो कि स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएसए नेवीज के बीच में। ठीक है, बट आफ्टर 2015 इसमें जापान भी ऐड हो गया। क्लियर है? तो फिर कितनी कंट्रीज हो गई? जापान भी ऐड हो गया। बट अभी 2020 में क्या हुआ? 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। तो यानी कि अब 4 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया ने ऑलरेडी 2+2 एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिनके साथ इंडिया ने ऑलरेडी 2+2 एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इन चारों कंट्री अब मिलके मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, 2020 की। क्लियर है? तो नाउ इन 2020 हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन मालाबार एक्सरसाइज? देयर आर 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड विच वन? विच वन इज ऑब्वियसली यूएस। क्लियर है? लेकिन ये मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी यूएसए के साथ, फिर बाद में जापान ऐड हुआ एंड नाउ फाइनली ऑस्ट्रेलिया हैज बीन एडेड टू इट। इस बार की जो एक्सरसाइज हो रही है, जो 2020 की एक्सरसाइज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्यू टू कोविड ये मिलिट्री एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में हो रही है। क्लियर है? तो दिस इज लाइक आर इंडिया फ्रंटियर, ये इंडिया का पेनिनसुला है। हियर वी हैव अरेबियन सी, ऑलराइट, हियर वी हैव इंडियन ओशन, ऑलराइट, इधर थोड़ा श्रीलंका है आपका, हियर वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ऑलराइट, एंड हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है वो 2 शिफ्ट्स में हो रही है। तो पहली शिफ्ट उसकी स्टार्ट होती है विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम, एंड सेकंड शिफ्ट विल बी देयर फ्रॉम मुंबई। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट 2020 की जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है वो 2 पार्ट्स में हो रही है। एक पार्ट होगा विशाखापट्टनम में जो बे ऑफ बंगाल रीजन को देखेगा, एंड एक पार्ट होगा आपका मुंबई में जो कि अरेबियन सी रीजन। क्लियर है? तो आपको 2+2 एग्रीमेंट से रिलेटेड बातें क्या याद रखनी है? आपको रिलेटेड बातें मालाबार एक्सरसाइज याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है 2+2 से और मालाबार से? आपको क्वाड ग्रुपिंग याद रखनी है। ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग, ये क्वाड ग्रुपिंग अभी बनाई जा रही है। क्वाड मींस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं ना।
तो क्वाड ग्रुपिंग में भी 4 कंट्रीज हैं। वन इज जापान, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ इज इंडिया। ये जो क्वाड ग्रुपिंग हो रही है, दिस इज अगेंस्ट चाइनाज एग्रेशन। जो चाइना का एग्रेशन है, जो चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है वाटर्स में, उसे कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, तो क्वाड में कितनी कंट्रीज आती हैं? 4। तो यहाँ से आपको एक कॉमन लिंगो मिल रहा है। कॉमन लिंक क्या मिल रहा है आपको? आपको कॉमन लिंक ये मिल रहा है कि जिन कंट्री के साथ इंडिया ने 2+2 एग्रीमेंट करा है, आज वही सारी कंट्री तो मालाबार एक्सरसाइज कर रही है, और आज वही सारी कंट्री किसमें है? क्वाड ग्रुपिंग में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और इस बार की जो 2020 की जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, इट इज देयर इन विशाखापट्टनम रीजन। ठीक है, क्योंकि विशाखापट्टनम इज दी बेसिकली ईस्टर्न कमांड ऑफ नेवी, नेवी की ईस्टर्न कमांड है यहाँ पर, एंड द मुंबई रीजन, एंड मुंबई इज दी वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी। यहाँ पर वेस्टर्न कमांड है हमारी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम वाला रीजन विल चेक द बे ऑफ बंगाल एरिया, एंड मुंबई रीजन विल ऑब्वियसली चेक दी अरेबियन सी रीजन। क्लियर है? so this is all about today's current affair. It is more like a defense oriented current affair. बट आप मेरे से एक गारंटी करके ले लो, जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, आई हैव टॉक्ड अबाउट, डिस्कस्ड अबाउट दिस पैका एंड 2+2 एग्रीमेंट, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मालाबार एक्सरसाइज एंड द क्वाड ग्रुपिंग। तीनों क्वेश्चन दे आर more or less exam oriented. Alright, so meet you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.